अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं रमुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा से फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग 42 एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर व्हाइट कैप्स ने बनाए मिलाकर 133 रन और टारगेट मिला है चीज करने के लिए 132 बनाया था और 133 रन का टारगेट। पहली गेंद रन चेज की मिडल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई उसे पंच किया खड़े खड़े समीर ने और गेंद की पॉइंट पर फील्डर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। हदफ मिला 133 रन का डडोरा स्पार्टन्स की टीम को। डडोरा की तरफ से समीर अहमद पारी की शुरुआत कर रहे बट फैसल के साथ खाली गेंद के साथ आगाज यासिर हमीद जो कि इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ व्हाइट कैप्स की तरफ से। और दूसरी पारी में भी वही हाल है, मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है तमाशाइयों से। इस बार फिर से अच्छी गेंद अंदर आते हुए इस बार रफ्तार थी, लाइन बढ़िया और इसे सम्मान देते हुए वन हैंडेड स्ट्रोक लिया कवर पर, जहां सज्जाद वानी ने गेंद को उठा दिया और गेंद वापस अब पहुंचाई जा रही है यासर हमीद के पास। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे डीप में, उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग भी पीछे, फाइन लेग का इलाका पूरी तरह से खाली है। यासर की अगली गेंद इस बार मिडल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ सरक रही थी और इसे पंच किया खड़े खड़े ही। तीसरी गेंद भी डॉट हुई पहले ओवर में। जाहिर अनवर पहले ओवर। वालेकुम सलाम जाहिर साहब। 133 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए डडोरा स्पार्टन्स की टीम को। डडोरा की तरफ से समीर और फैसल शुरुआत कर रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, एक बार फिर बल्ले को छका करके की मात दे करके की विकेट कीपर के पास। ये चौथी डॉट लगातार पहले ओवर में। यासिर हमीद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लाइन पर गेंद को वो डाल रहे हैं। मुश्तबा लेफ्टी दूसरे ओवर। वालेकुम सलाम। फाइनेस्ट लेफ्टी ऑफ वाइल्ड रेंजर्स मुरन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू मुरन से। यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। अगली गेंद इस बार लेंथ आगे था लेकिन इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक नहीं ले पाए। वहां बैट्समैन गेंद बैट का इमेज लेकर के मिड ऑन डीप में गई जहां फील्डर थे, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया और एक रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। खांडे बिलाल वालेकुम सलाम खांडे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी पारी और आसमान के ऊपर इस वक्त जहाज काफी बढ़िया नजारे हैं यू टर्न करते हुए। इस बार गेंद को निकाल दिया। ओहो फैसल बट ने चलता किया गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई 5 रन बिना किसी नुकसान के। फैसल ऑफ द मार्क हुए पहली गेंद पर, उन्होंने लगाया चौका, रन से इसका पहला 4। मुश्तबा लेफ्टी ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है कि मौसम अच्छा है आप ऐश करो। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि हवाएं चल रही है, हमारी बाई जानिब हवाएं आ रही है, दाई जानिब जा रही है और इससे बेहतर हमें नहीं मिलेगा। मौसम काफ़ी अनुकूल है क्रिकेट के लिए। और उसके अलावा अगर मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बात करूँ तो वो भी काफ़ी खुश लग रहे हैं, काफ़ी इंजॉय वो भी कर रहे हैं बीच मैदान के अंदर। 1 gone 5 on Dedura Spartans. They're chasing 133 runs in final match of Diri Ramush in Diri Premier League edition 42. अब 114 गेंदों में 128 बनाने हैं और गेंदबाजी में अब बुलाया गया साकिब को बॉलिंग करने के लिए। साकिब वही खिलाड़ी है जिन्होंने जैसे जान डाली पहली पारी में 10वें विकेट के ऊपर, जो आखिरी विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी थी उसमें 48 छोड़े थे तारिक ने। हालांकि तारिक का तो नाम नहीं था, वहां बशारत के रन बने और बशारत खुश है, आउट होने के बाद भी उन्होंने रन जोड़े अपने खाते में। साकिब इस छोड़ सी चले तेज कदमों के साथ। पहली गेंद हवा में रही जरूर लेकिन जस्ट शॉट फ्रॉम गली फील्डर। ऐसे लगा कि तारिक ने आगे जानिब कैच करने की कोशिश की लेकिन किस्मत साथ थी पूरी तरह से स्ट्रोक में समीर के लिए और समीर बचे बाल बाल कैच आउट होने से। गेंद गली फील्डर के आगे जानिब गिरा। मुश्तबा लेफ्टी फैसल के लिए लिख रहे कि यंग टैलेंट फ्रॉम डडोरा स्पार्टन्स। ये टैलेंटेड यंग क्रिकेटर ना दूसरे टैलेंटेड क्रिकेटर को दाद देते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्तबा लेफ्टी आपका वेलकम।
1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 रन। बढ़िया शुरुआत, साकिब इस छोर से चले दूसरी गेंद करने के लिए। इस पार क्लास स्पब शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ समीर, और समीर के स्ट्रोक ने तमाम तमाशाइयों के दिल मोल ले हैं। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर जिनकी लाइन में आए, गेंद तक पहुंचे, उसके बाद बैट और पैर को साथ मिलाते हुए कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को किया रवाना, और गेंद गई विद नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शॉट ऑफ द डे मेरे ख्याल से इस मैच का। जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ, खूबसूरत नजाकत, दिलकश, और तालियां बजाते हुए तमाम तमाशाई स्ट्रोक के लिए समीर के लिए। समीर अब मार्किस से पहले हुए, लेकिन पहला बड़ा शॉट निकलता हुआ समीर के बल्ले से। समीर पहुंचे 5 पर, बट फैसल भी 4 पर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद कुल रन संख्या 9 रन। डडूरा स्पार्टन्स 133 रन का पीछा कर रही है दूसरी पारी में इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ व्हाइट कैप्स बबारा के खिलाफ, और साकिब ने दूसरा चौका खाया। इस चौके के बाद साकिब काफी नाखुश लग रहे हैं और हमारे साथ स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में साथ देते हुए नजर आ रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। साहिल जावेद साहब, जिनका स्टोर वहां प्रिंसो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। ये नोटी किड है हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास। ये बच्चे होते ही ऐसे हैं। अच्छा लग रहा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा कि बार बार घूम रहा है कमेंट्री बॉक्स के आसपास। जहांगीर अजीज समीर भाई के लिए प्यार लिखते हुए, ये प्यार तो लिखना चाहिए आपको, क्योंकि और दिल को खुश करने वाला स्ट्रोक इन्होंने लगाया था पिछली गेंद पर साकिब के खिलाफ, और साकिब ने अच्छी वापसी की, अगली गेंद डॉट कर दी। साकिब 55 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस पारी में बहुत, इस मुकाबले में बढ़िया इनिंग उन्होंने खेली। इस पार अंदर आती हुई गेंद पैड को लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन वसीम मीर, लंबा चौड़ा तजुर्बा क्रिकेट का वसीम मीर ने नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे बैट्समैन समीर को। समीर बचे बाल होने से, लेकिन काफी लाजवाब डिलीवरी थी जो कि बीट करती हुई गई बल्लेबाज को सीधे पैड पर लगकर। और वसीम मीर अंपायर इस मुकाबले के, जैद स्करलेग पर उसके साथी है, दोनों कमाल की क्रिकेटर है। मित्रगाम से ताल्लुक है, जैद का ताल्लुक मरन से है, माफ कीजिएगा। दोनों किंग्स 11 की तरफ से खेलते हैं। इस बार थोड़ा सा लिंक को पीछे खींचा और गेंद को आने दिया अपनी तरफ वहां बल्लेबाज ने, और सीधे बैट के साथ ही गेंदबाज की तरफ ही खेला। शेख साहिल, फैसल 50 करना है आज, ये शेख साहिल बता रहे। देखिए 50 बनाना कोई आसान काम नहीं है फैसल के लिए, क्योंकि गजब की गेंदबाजी है, एक तगड़ी बैटिंग बॉलिंग यूनिट है बबारा व्हाइट कैप्स के पास। इस बार गेंद को उठा, अभी तक हवा में, और गेंद जाकर गिरा है क्या बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद गिरा, एक या बल्कि 1 फुट पहले, उसके बाद गेंद बाहर नहीं बल्कि ग्राउंड के अंदर ही चली गई। और इस बीच मौका मिला यासर हमीद को गेंद को फील्ड करने का, और यहाँ 1 रन बल्कि 2 रन मिले इस गेंद पर। काफी ऊपर उठी थी गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन हासिल कर लिया जस्ट 2 रन। जहांगीर लोन, बट आजिम लिख रही कि समीर भाई हाथ खोलो, अपने बंद मत रखो। देखिए हाथ खोलने का जब मौका मिलेगा ना समीर को, तो वो फिर चढ़ाई करेंगे। आई थिंक वसीम मीर साहब के ब्रदर, लेकिन कजिन्स होंगे, लग तो वही रहा है चेहरे से। 2 gone, 11 for none. Dedura Spartan, they are chasing 133 runs in final match of Diri Premier League Edition 42. अब यासर हमीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यासर की बहुत ही अच्छी गेंद, चूंकि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद मूव हुई, बढ़िया आउटस्विंग डिलीवरी जिस पर बीट हुए बैट्समैन, गेंद गई विकेट कीपर के पास। शेख साहिल फैसल के लिए गुड लक लिख रहे हैं। बड़ी गजब की लड़ाई जारी है यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर फाइनल मुकाबले के लिए। इस बार स्विंग मिला, लेकिन लाइन से हट गए गेंदबाज, लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई, उसके बाद और बाहर निकली।
और बढ़िया गया था बैंड स्टंप्स विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन यहाँ वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। वसीम मीर अंपायर इस फाइनल मुकाबले के। तीसरा ओवर और यासिर अगली गेंद करने के लिए इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कट किया, मौका है और ये मौका गंवा दिया कवर फील्डर ने। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, उसके बाद टाइम ले लिया, देखा नहीं उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ, और वहां फार एंड से रन के लिए निकले थे फैसल। आधा पिच तय करने के बाद यहां समीर ने इस छोड़ से ना मुंह मोड़ लिया था, वो हिले भी नहीं अपनी जगह से, वापस भेजा और खतरे वाले एंड की तरफ जा रहे वापस फैसल, और उनको कामयाबी मिली ये लीड थ्रू के चलते बाल बाल बचे रन आउट होने से, और एक मौका बना था। और अब अगली गेंद को बढ़िया ड्राइव किया मिड ऑन डीप में, ऑन ड्राइव कहना चाहिए, सीधा बैट के साथ, और एक टिप्पी के बाद गेंद को फील्ड किया गया। लॉन्ग ऑन फील्डर की जानिब से एक रन और मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। 13 पहुंचा स्कोर रन चेस में 133 रन का पीछा कर रही है दूसरी पारी में डडोरा स्पार्टन्स की टीम। उनको धीमी शुरुआत अब तक मिली है, लेकिन बड़ी बात है, अच्छी बात है कि विकेट इन्होंने कोई नहीं गंवाया है इस छोटे से टारगेट का पीछा करके, और ये बोनस पॉइंट है डडोरा स्पार्टन्स के लिए। विकेट महफूज रखना होगा, अगर विकेट मिल गई ना व्हाइट कैप्स बोरा की टीम को तो फिर काफी मुश्किल होगा, मुश्किलात हो सकती है फिर डडोरा स्पार्टन्स के लिए। मंटू आकिब, वालेकुम सलाम आकिब साहब, तौसीफ काचरू के ब्रदर। इस बार स्लो ओवर पर हवा में, अभी तक हवा में, और जाकर सीधे गई है लॉन्ग ऑन डीप में फील्डर के हाथ में। यासिर हमीद ने किया पहला शिकार, समीर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। समीर गॉन 7 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में डडोरा स्पार्टन्स ने गंवा दिया पहला विकेट 13 के स्कोर पर। इस बार स्लो ओवर और पिच डाल दी, दावत दी बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक के लिए, बल्लेबाज ने हाथ खोले, समीर क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन फील्डर को। लॉन्ग ऑन डीप में फील्डर को जानबूझ के रखा गया था, जाल बुना गया था और जाल में फंसे वहां पे समीर। 13 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद तो पहली कामयाबी से यासिर हमीद ने अपनी टीम को हम टीम के कैप्टन व्हाइट कैप्स बबहरा के, और फैंस खुश होते हुए व्हाइट कैप्स बबहरा के। काफी भीड़ है मैदान के अंदर, तमाशे से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये मैदान रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा जहाँ नजर जा रही है, वहाँ तमाशाई ही तमाशाई नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्राउड का सैलाब आया है आज इस मुकाबले को यहाँ देखने के लिए। बट साहिल, शेख साहिल, खुर्शीद डार, वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। साहिल साहब क्या लिख रहे हैं, आपका कमेंट ना मेरे दिमाग के, मेरे सर के ऊपर से चला जाता है। 103 गेंदों में अभी भी 120 रन और दरकार है। अब जाकर विकेट पर उतरा है बैटिंग करने के लिए शबीर भट्ट, नंबर 3 की पोजीशन पर डडोरा स्पार्टन्स के कैप्टन, जिन्होंने टॉस किया। और अब शबीर भट्ट कैप्टन वर्सेस कैप्टन मुकाबला होगा इस गेंद पर। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, कोटे का दूसरा इनिंग का तीसरा, दूसरी पारी। 133 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए डडोरा स्पार्टन्स की टीम को फाइनल मुकाबले में, और पहला विकेट हासिल कर लिया व्हाइट कैप्स बबहरा की टीम ने। यासिर, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर है, आत्मविश्वास बढ़ गया है, अब उनको अपने ऊपर भरोसा होगा कि वो एक और विकेट निकाल सकते हैं। खुर्शीद डार, वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब। यासिर आखिरी मरतबा तेज होते हुए दाएं हाथ से इस बार और कर गजब की डाल दी, लेकिन इसे दिफा किया बैक टू द बॉलर खेल करके। वहां शबीर भट्ट ने ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। मीर जाजू, वालेकुम सलाम मीर जाजू। 3 gone, 13 for 1 after chasing 133 runs डडोरा स्पार्टन्स। और गेंदबाजी में वापस आए हैं फिर से साकिब। साकिब ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 4 मैच अब तक खेले हैं, 4 इनिंग्स अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज, और साकिब को हटा दिया गया है अब आखिरी लम्हों में। और गेंदबाजी में साकिब नहीं बल्कि
साकिब ने 1 ओवर किया, 6 रन दे दिए। अब पारी का चौथा ओवर यासिर हमीद के बाद ना किस गेंदबाज से करवाया जाएगा ये देखना होगा। बशरत मलिक को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। बशरत मलिक जिन्होंने आज बल्ले से उतने रन बनाए नहीं, लेकिन हमारे स्कोरर ने गलती करके उसके खाते में रन काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिए। मोहम्मद शाहीन, वालेकुम सलाम शाहीम साहब। 102 गेंदों में अभी भी 120 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, वसीम बाबा चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहसिन खान के साथ पिछले 2-3 सालों से बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्रिकेट को काफ़ी अरूज पर पहुंचाया है और यहाँ की क्रिकेट काफ़ी ऊपर है और इसके लिए सारा का सारा क्रेडिट मोहसिन खान और उसके लिए वसीम बाबा को जाता है। यहाँ के नौजवानों को भी जो कि मैनेजमेंट के साथ शाना बाशाना खड़े हैं। अमान वानी, वालेकुम सलाम अमान साहब। बशरत मलिक अपने स्पेल का करेंगे। पहला ओवर पारी का चौथा उनसे करवाया जा रहा है और फैसल 5 रन बनाकर बशरत दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज। पहली गेंद सिलिंगा एक्शन, कॉट बैंड की पुल करने गए थे, वसीम मीर ने थोड़ा सा टाइम लेकर के आउट करार दे दिया है। इसी के साथ तो शुरुआत कर दी बशरत मलिक ने विकेट के साथ। बबहारा को दूसरा विकेट मिला। मलिक स्ट्राइक्स, सेकंड वन बैट्स लास्ट। फैसल गॉन कॉट बैंड की सूरत में। फैसल पहली गेंद पर चौथे ओवर में आउट हुए और मैच में अभी भी बनी हुई है व्हाइट कैप्स बबहारा की टीम 133 रन को डिफेंड करने में। 13 पर खोया दूसरा विकेट डडोरा स्पार्टन्स की टीम ने। अरहान वानी, नाइस कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर अरहान। अरहान ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट लिखा है। डार हारून परवेज लिख रहे कि समीर ने मूड खराब कर दिया। कदीर भाई ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम कदीर साहब। पेशे से दुकानदार है लेकिन लास्ट ईयर वो टूर्नामेंट चला रहे थे इस ग्राउंड के अंदर। अमान वानी, यस आई एम गुड, आई एम फाइन। मोहम्मद क्वीन लिख रही कि मैच किस को है, व्हाइट कैप्स बबहारा वर्सेस डडोरा स्पार्टन्स। मैच की सूरत हाल, आज टॉस जीता जुम्मा की नमाज के बाद इस फाइनल मुकाबले में डडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ व्हाइट कैप्स बबहारा ने 20 ओवर खेले और 20 ओवर में इस टीम ने 132 बनाया। ये 9वां विकेट लगभग 80 पर गिरा था। उसके बाद 50-48 रन की वो पार्टनरशिप बनी आखिरी विकेट के ऊपर, जिसके चलते जान डाल दी उस आखिरी विकेट में जो पार्टनरशिप बनी उन दो बल्लेबाजों के बीच इस मुकाबले में। यहाँ पे टीम व्हाइट कैप्स बबहारा के लिए और 133 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए और उसमें बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है व्हाइट कैप्स बबहारा की जानिब से। डडोरा स्पार्टन्स पीछा दूसरी बारी में कर रही है 133 रन का, 4.11 का मौजूदा रन रेट और 101 गेंदों में अभी भी 120 चाहिए। अब विकेट पर उतरा है रियाज बल्लेबाजी करने के लिए। शबीर बट उसके साथ है, दोनों ही अब बल्लेबाज फ्रेश है, दोनों का खाता खुलना बाकी है और ये मौका है सुनहरी दबाव छोड़ने का, एक्स्ट्रा दबाव बनाने का। बशरत मलिक और उनके साथी गेंदबाजों को इस स्लिंगा एक्शन से बॉल डालते हैं, साइड आर्म एक्शन है, जिस तरह से गड्डूरा के कमाल के क्रिकेटर तगड़े ऑलराउंडर आदिल 50 या उसके कज़न ब्रदर ऋषि अजमत। और यस्टरडे में हमने देखा कि इसी गेंदबाज को जो कि इस तरह बॉल को रिलीज करते हैं, ऐसा लगता है कि मलिंगा की एक्शन से वो बॉल डालते हैं। इस बार बढ़िया उछाल मिला, ये शॉर्ट रनअप के साथ ही बॉल कर रहे हैं लेकिन उछाल मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है लगातार बशरत मलिक को। और इस बार अंपायर ने क्या वॉइड का इशारा कर दिया, जी हाँ, क्योंकि दूसरी बाउंसर थी 30 ओवर की। 14 पर 2, 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद 20 ओवर की लेकर के तैयार। इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन दिशा से भटक गए क्योंकि लेग स्टंप लाइन के बाहर और अंपायर ने से एक बार फिर वॉइड का इशारा कर दिया। एक अच्छी शुरुआत, बेहतर शुरुआत मिलने के बाद ना लाइन अच्छी नहीं मेंटेन करके कर रहे हैं गेंदबाज बशरत मलिक ने विकेट हासिल कर लिया। अब फैसल का रियाज अब सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से का खूबसूरत गेंद, शानदार डिलीवरी, बल्ले को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास और ये गोल्डन गेंद थी जिस पर चारों खाने चित हुए वहां बैट्समैन रियाज के।
दबाव साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है टेंडुरा स्पार्टन्स की बल्लेबाजी के ऊपर। बशरत की अगली गेंद इस बार बल्ले को लग कर गई ऑन साइड में। इनर एज लेकर के बैट का एस नासिर। जमशीद साहब लिख रहे हैं कि सर ठीक हो, मेरे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, आपने कब कमेंट किया तो हमें मौका मिला बोलने का, आज 1 साल के बाद आप कमेंट कर रहे हैं। जमशीद हुर्रा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुड़ने के लिए। इनकी शॉप है वहाँ सैम्बुरा में, तो आप विजिट कर सकते हैं, खरीदारी आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अगर आपको खरीदने हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया इसे, और मौका है लेकिन विकेट कीपर ने इस बार गलती कर ली। ये थ्रू पहुंचा था सही टाइम पे, लेकिन विकेट कीपर कौन है, चोरों ने गलती कर ली। इरशाद मीर या इरशाद शाह, इरशाद मीर, 2 इरशाद खेल रहे हैं, थैंक यू। इरशाद मीर ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मौका मिला था तीसरा विकेट हासिल करने का टीम व्हाइट कैप्स को। हुमैज़ राजा, वालेकुम सलाम हुमैज़, ज्वाइन करने के लिए। और ये मौके बार बार मिलेंगे नहीं आपको, और इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट से टेंडुरा स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को परहेज करना होगा। बशरत मलिक अगली गेंद करने के लिए इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज ने कट करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। साकिब ने बनाए 24, सज्जाद के 22, बशरत के 16, समीर 7, 5 रन बनाए इस मैच में टेंडुरा स्पार्टन्स की जानिब से। दूसरे जो बल्लेबाज आए थे फैसल साथ देने के लिए वहाँ पहले विकेट के ऊपर टेंडुरा स्पार्टन्स की तरफ से मुफस्सिल इस्लाम, इनायत मागरी, मोहम्मद कोइन। 4 gone, 16 for the last 2 wickets। रामुश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा से ये रवां तबसरा आप तक पहुंचता हुआ स्ट्री क्वालिटी फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स गैलरी से। आप यूट्यूब पर अगर है तो आप वहां पे जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऑफलाइन वीडियोस डालते हैं शाम को जब घर जाते हैं हर एक मुकाबले के। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पे जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अरहान लिख रही कि क्या कांटे की टक्कर लग जाएगा? जी हाँ, कांटे की टक्कर का ही यह मुकाबला है। और साहिल रशीद जरगर लिख रहे कि बाबर को खुद आना चाहिए बैटिंग करने के लिए। खुशी उमी, वालेकुम सलाम खुशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुश रहो हमेशा। जिस तरह का आपका नाम है, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। 5वें ओवर में अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए साकिब। एक ओवर इससे पहले साकिब ने किया। साकिब का रनअप जो है ना काफ़ी जेंटल है। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट करने के थे रियाज, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए रियाज। दानिश लिख रही कि आउट कौन कौन हुआ? 2 बल्लेबाज अब तक बाहर गए, समीर और समीर के साथ बट फैसल भी पिछले ओवर में बशरत मलिक की पहली गेंद पर वो आउट हुए। अरहान वानी, बाबर कुछ नहीं करेगा ये लिख रहे अरहान वानी साहब। दूसरी गेंद इस पर इसे रोका, अंदर आ रही थी कटकर गिरने के बाद मोमेंट था, और इस मोमेंट को ना सम्मान देते हुए गेंदबाज की तरफ ही गेंद को धकेला वापस, और गेंदबाज ने गेंद को उठा दिया। गेंद उन्होंने थमा दी है मिड ऑफ फील्डर कैप्टन व्हाइट कैप्स बाबारा यासर हमीद के हाथ में, और यासर हमीद गेंद को अपने ट्राउजर के ऊपर चमका रहे हैं, रब कर रहे हैं, और अब उन्होंने गेंद थमा दी है बॉलर के हाथ में। साकिब 2 गेंदें डॉट कर चुके इस ओवर में। अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार साकिब, इस बार बाहर निकल कर इसे ऑफसाइड में खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, गेंद की कवर पर, जहां गेंद को इरशाद शाह ने फील्ड किया। डीप लॉन्ग ऑन पर रईस नजर आ रहे हैं डीप में, जिन्होंने वो सनसनीखेज तरीके से कैच लिया था वहां पे समीर अहमद का। खुशी उमी ने फिर से कमेंट लिखा, शाहिद समीर, आई मिस यू शाहिद समीर। आदिल आदि, वालेकुम सलाम। समीर है प्लेइंग 11 में। जी हाँ नायद साहब, समीर तो आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। इस पार ये विकेट वाली बॉल थी, लेकिन बाल बचे वहां। रियाज इस गेंद को रोकना चाह रहे थे अपने बल्ले से, लेकिन गेंद बल्ले के नजदीक से बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। रियाज काफी दबाव फील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। इस दबाव से निकलने के लिए ना स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा, और हर गेंद पर रियाज ना वो बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इस वक्त बेहतर यही है कि आप स्ट्राइक को रोटेट करें। हदफ उतना बड़ा नहीं है, 133 रन का
और शुरुआत काफ़ी धीमी और ख़राब मिलती हुई यहाँ 133 के इस हदफ को पीछा करने में डोडोरा स्पार्टन्स की टीम को सलामी जोड़ी अब तक गंवा चुकी है। 16 रन्स पर ही यहाँ डोडोरा स्पार्टन्स की टीम। और साकिब राइट ऑन द मनी गेंदबाजी करे, समझदारी अक्लमंदी दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी में अच्छी लाइन के साथ एक और अच्छी डिलीवरी जो कि बीट करती हुई गेंद बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। तो ये मैडिन ओवर डाला है साकिब ने, स्पेल का दूसरा इनिंग का 5वां। 5 गॉन 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और आप देख सकते हो कितना दबाव है डोडोरा स्पार्टन्स की टीम के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर। ये दबाव से निकलने के लिए ना स्ट्राइक को रोटेट करना ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विकेट आपको महफूज रखना होगा। तमाशाइयों में इस ग्राउंड के अंदर जहां मेरी नज़र जा रही है दूर दूर तक, वहां तमाशाई नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। और आज पहली बार मैं इतना क्राउड देख रहा हूँ, इतने ज़्यादा शायकीनी क्रिकेट को देख रहा हूँ यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। और वजह उसकी यही है कि आज फ्राइडे का मुबारक दिन है, क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे छुट्टी होती है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना ज़्यादातर पत्थर के साथ काम करते हैं इस रामोश नाला के अंदर, उनका रोज़गार इधर ही है। तो इस वजह से आज काफ़ी भीड़ है तमाशे के मैदान के अंदर। बशरत मलिक का बाय है गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट थी, तिरछे बल्ले के साथ इसे गाइड किया थर्ड मैन की तरफ, पीछे फील्डर जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एस नासिर, उमर भाई ये कौन सा टूर्नामेंट है? वन विलेज है, वासिक बेलवी क्या खेल रहे हैं ये? ट्राई टू फिनिश इट अर्ली अदरवाइज यू विल लूज द गेम। हैंडसम डैशिंग बैट्समैन ऑफ टीम, एग्रेसिव शूटर्स। कदीर भाई ने हमें ज्वाइन किया है, अब फिर से शुरू होगा आपकी दुआ से इंशाल्लाह ताला। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए। अरहान वानी, दीज पीपल आर प्लेइंग स्ट्रीट सर्किट, ये अरहान वानी लिख रहे हैं। बशरत मलिक कमाल की बॉलिंग करते हुए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में भी अब तक उन्होंने जस्ट 4 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। 3.1 और करंट रन रेट, और वही अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं वो 7.91 के आसपास है। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, क्रिकेट का घमासान, वन विलेज दीरी प्रीमियर लीग 42वां एडिशन। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर 133 बोर्ड पर रखा और 133 रन का टारगेट इस वक्त मिला है यहाँ डोडोरा स्पार्टन्स की टीम को दूसरी पारी में। मौसम काफ़ी बेहतर और सुंदर है, हसीन मौसम है, काफ़ी खुशाइन मौसम और काफ़ी बढ़िया नज़ारे। और इस बढ़िया नज़ारे में मेरी दाजान इम्तियाज़ डार बैठे हुए हैं। मुझे वो फाइनल याद आ रहा है जो कि ज़बरदस्त हिटिंग इन्होंने की थी आखिरी विकेट के ऊपर, किंग्स 11 मुरन के साथ ये खेल रहे थे। और उसके अपोजिट जो टीम थी वो ऑल ऑफ द इंटीरियर चेस मित्रिगाम थी। टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ किंग्स 11 मुरन इम्तियाज़ डार साहब। अरहान वानी लगातार इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अरहान का ताल्लुक कहाँ से है आप कमेंट लिख सकते हैं। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बशरत मलिक 5वीं मरतबा दाएं हाथ से इस पार भी बीट हुए। ये रियाज ना अब तक 14 गेंदें खेल चुके हैं, 14 में उन्होंने 1 रन बनाया। मेरे ख्याल से शबीर को स्ट्राइक को अपने पास रखना है क्योंकि दबाव काफ़ी ज़्यादा है रियाज के ऊपर। अरहान लिख रहे कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑल्सो योर बिग फ़ैन। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और ढेर सारी खुशियाँ अता करे अल्लाह ताला आपको। डार आरिफ साहब का भी मैं इस्तेकबाल करता हूँ। वालेकुम सलाम आरिफ साहब। इस पार मिली, रोम मिला, जड़ दिया ऑफसाइड में, रियाज ने ये चौका, मैच रीड चौका निकलता हुआ रियाज के बल्ले से। और रियाज ने ना ये पहला स्कोरिंग शॉट ना 15 गेंदों के बाद लगाया। और इहान लिख रही कि रियाजा गेंद से हाउ फनी। इहान साहब, मुश्ताक सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल, वाचिंग फ्रॉम समरबुक। वालेकुम सलाम सैम टी बड़ी। डार हमीद, ये बैटिंग टीम कैसे फाइनल में पहुंच गई है, इट इज़ इंसल्ट टू क्रिकेट। डार हामिद साहब का मानना है ये हर दिन आपका नहीं होता है, हर दिन तो संडे नहीं है, आज फ्राइडे है।
6 gone 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 84 में अब 112 चाहिए, 8 विकेट अभी भी हाथ में है। रिकॉर्ड रन रेट पहुंच गई 8 पर और करंट का जहां तक सवाल है वो अभी भी 3.5 के आसपास है। खूब मनोरंजन होता हुआ यहाँ पे फैंस का। और अगर मैं मोहसिन खान साहब की बात करूँ ना, वो इस वक्त डीप कवर पर पीछे बैठे हुए हैं दानिश खान साहब के साथ। मुरन के 2 कमाल के क्रिकेटर्स और उसके साथ वसीम बाबा भी बैठे हुए डीप कवर पोजीशन बॉर्डरलाइन के बाहर। अल हुदा के चीफ हेड ओनर सालिम सज्जाद भी है और उसके अलावा मुश्ताक भी पत्थर के ऊपर जो राउंड शेप में है उसके ऊपर बैठे हुए मुश्ताक अहमद। ज़बरदस्त पारी मुश्ताक ने खेली थी 48 रन की अपने बैट से 41 एडिशन के फाइनल मुकाबले में, जब हसन अली ने मुकाबला फिनिश किया था अल हुदा इंटीरियर चेस मित्री गाम के लिए। और वो मुकाबला, वो मैच कभी नहीं बुला सकती है अल हुदा की टीम, उनके फैंस और मुश्ताक और उसके अलावा हसन अली जिन्होंने छक्का लगाया था जब 3 में 7 चाहिए थे। आई थिंक रियाज प्लीड फॉर द फर्स्ट टाइम। अरहान नवानी, खुशी उम्मी, उमर भाई आप बहुत अच्छे हो, मेरे भाई भी आप जैसे बात करते थे। खुशी उम्मी कि आप लड़का हो या लड़की, मुझे आप बताइएगा। देखिए नाम से तो मुझे लड़की लग रही है लेकिन आपके कमेंट से मुझे लड़का ही लग रहा है। मुफस्सिल इस्लाम, मैं आपका फ़ैन हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, प्लीज़ डू शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। 6 गॉन, पावर प्ले फिनिश 21, 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में फिरदौस आए हैं बाउलिंग करने के लिए। फिरदौस अपने स्पेल का करेंगे यहाँ पहला ओवर तब्दीली के तौर पर। फिरदौस दाएं के स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, विकेट कीपर से गलती हुई और फाइनल पर फील्डर ने ड्राइव लगा कर गेंद को फील्ड किया और यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों को मिला मौका 1 रन हासिल करने का। और ये गेंद बल्ले के साथ लग कर गई है, अंपायर का मानना वही है। अरहान मानी लगातार स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। 83 गेंदों में 111 चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। इस बार इंतजार करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गेंद, टर्न था लेकिन विद द टर्न ही गेंद को पंच किया पॉइंट पर बशरत मलिक के पास। बशरत का रन पर विकेट कीपर के पास पहुंचा था, उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका मिला। खुशी उम्मी को हंसी आ गई है। उमर भाई अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हिफाजत करे तमाम मुसलमानों की और हमारे चाहने वालों की भी। अल्लाह ताला उनकी जो मुरादें हैं उनको पूरा करे। 2 विकेट्स 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिरदौस चौथे मरतबा इस ओवर में इस बार बहुत तेज रफ्तार ज़्यादा थी इस गेंद में। ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद गेंद नीचे रहती भी विकेट कीपर के पास गई सीधे और विकेट कीपर ने वहाँ बिहाइंड द स्टंप्स गेंद को गैदर किया। इस बार फिर से बढ़िया गैदर और इस मरतबा विद इन नो टाइम इस उछाल थी गेंद को गैदर करने के बाद ना गेंद को टकराया स्टंप्स के ऊपर, लेकिन अंपायर ने कहा कि बल्ला हवा में जरूर, लेकिन पैर अंदर पाया गया। 23 पर 2 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 79 गेंदें और अभी भी 110 चाहिए। मीर जाजू लगातार स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और शाह हमदान क्रिकेट क्लब मुरन की टीम, इसमें मोहसिन खान, दानिश खान, वसीम मीर हो सकते हैं और उसके अलावा सालिम सज्जाद हो सकते हैं। ग्रीन पार्क 1 विलेज चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 6th के लिए जो शाह हमदान ने पार्टिसिपेट किया उस लीग में, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक शाह हमदान क्रिकेट क्लब मुरन को। वासिक बेलवी साहब लिख रहे कि वासिक बेलवी द डाई हार्ड फैन ऑफ कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी। उमर भाई कि हम आपके डाई हार्ड फैन हैं, ऐसी बात नहीं वासिक साहब, यू आर माय ब्रदर। और जितने भी दोस्त हमें कमेंट करते हैं ना, उनको मैं दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता हूँ। कुछ बड़े होंगे वो भी हमारे भाई हैं, बड़े भाई, और जो छोटे वो छोटे भाई की तरह है। तो ये प्यार मोहब्बत ना कायम और दायम रहना चाहिए, बड़ी बात वही है। 7 गॉन 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस पे मुझे एक बात याद आ गई, वासिक साहब दपन मोहब्बत के स्पोर्शन ऐसा ही है ना वासिक साहब। 78 गेंदों में जीतने के लिए यहाँ से कितने और चाहिए, जितने भी चाहिए ना वो 8.38 को रन बनाने यहाँ से। वासिक बेलवी लव यू टू 8 भेजने के लिए। अरहान मानी डोडोरा स्पार्टन्स विल रीच अप टू 110। मुफस्सिल इस्लाम
एक टीम का फ़ी क्या है, यहाँ फ़ी उतना ज़्यादा नहीं रहता है रामोश क्रिकेट स्टेडियम में, आई थिंक 4000 के आसपास। गेंदबाजी में तारिक आए बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद तारिक की और इस पर लगा सिरा, स्लिप फील्डर थोड़ा सा फाइन था और आके मीर ने स्लिप कॉर्नर में ये कैच ले लिया और इस तरह से शबीर भट्ट की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। डड्डूरा स्पार्टन्स ने खोया तीसरा विकेट। तारिक आए और तारिक छागे, जिस तरह से तारिक ने वो बल्लेबाजी बढ़िया की थी और अब गेंदबाजी में वो जौहर दिखाते हुए टीम व्हाइट कैप्स बबहारा के लिए, और बबहारा ने तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया। थर्ड वन गॉन। डड्डूरा ने तीसरी विकेट हासिल की। वासिक बेलवी ब्रदर पे ब्लड, जी हाँ थैंक यू ब्रदर, सेम टू यू। तो मुतमईन नजर आ रहे हैं मेरे उस बात से जो मैंने एक बात कही थी इन कश्मीरी। वासिक बेलवी साहब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुए उस बात से। अरहान मानी, डड्डूरा स्पार्टन्स आर प्लेइंग सर्किट इन गली। मुफस्सिल इस्लाम, ये प्लेयर मेरे भाई थे जो आउट हुआ। मुफस्सिल के लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि मुफस्सिल के भाई शबीर भट्ट आउट हुए इस मुकाबले में। अड्डार हमीद साहब ने अच्छा कमेंट लिखा, इसको हम उठाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट हैविंग बैट एंड बॉल इन द हैंड्स, इट नीड्स प्रॉपर डेडिकेशन, प्रैक्टिस एंड कोचिंग. As far as I have observed the game, most the batsman's side please does not look like if they know the ABC of the game. ये डार हामिद साहब ने अपनी बात रखी है कमेंट बॉक्स में। 8.49 रिकॉर्ड रन रेट थे, करंट रन रेट 3.35 मुकाबले के ऊपर हावी दिख रही है। दूसरी पारी में 133 को डिफेंड करने में बबहारा व्हाइट कैप्स की टीम, और बबहारा की टीम का पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता हुआ 77 में 109 चाहिए। अभी भी मुश्किल उतना नहीं है डड्डूरा स्पार्टन्स के लिए इस मैच को जीतना, लेकिन विकेटें उन्होंने ज़्यादा कमाई है। और अब के लिए ना इन कश्मीरी, उसको हम मनमीर कहते हैं, और बैटिंग करने के लिए यामिन आपको पता है कौन आया है? मनमीर, उसका नाम वही आ रहा है क्रिक हीरोज पे। मंजूर मीर विकेट पर उतरे हैं नंबर 5 की पोजीशन पर। साहिल रशीद जरगर खराब बैटिंग लिख रहे हैं। तारिक ने पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया और तारिक अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस छोट से गेंदबाजी वो कर रहे हैं 99 नंबर की टी शर्ट लगाकर। इनिंग का ये 8वां ओवर चल रहा है। मंजूर मीर सामना करेंगे पहली गेंद का। पहली गेंद खड़े खड़े से प्रहार किया ऑफसाइड में, तेज आउटफील्ड रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर, और गेंद की दंदनाती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो खाता इसी के साथ खुला है मंजूर मीर का। मंजूर मीर आप द मार्क हुए इस कमाल के शॉट के साथ, और आप स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 3.83। अब करंट रन रेट बढ़कर के इस 4 के साथ पहुंचा है रन चेस में। डीरी प्रीमियर लीग 42वां एडिशन फाइनल मुकाबला, जहां काफी तमाशाई मौजूद है इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, आनंद लेते हुए, हर एक मोमेंट को मजा लेते हुए यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी। और ये सारा का सारा क्रेडिट फिर से जाता है यहाँ की मैनेजमेंट को। वसीम बाबा, उसके अलावा मोहसिन खान साहब। चौथी गेंद 8वें ओवर की, इस बार बैकफुट पर खेला गया इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट। फील्डर के सर के ऊपर से गेंद कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी निकल भी गई है दूसरे चौके के लिए। इस ओवर में ये गेंद खराब थी नहीं, लेकिन स्ट्रोक ही लाजवाब लगाया अपने बल्ले से मंजूर मीर ने। मनवीर पहुंचे 32 पहुंचा दिया और मनवीर 8 पर 3 गेंदों से। साहिल रशीद जरगर वन ऑफ द बैटर टू हैज टू टेक चार्ज। जी हाँ, एक बल्लेबाज को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, यानी कि एक नहीं बल्कि 2 बल्लेबाजों को मिलकर के एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी इस मैच को जीतने के लिए। 101 अभी भी दरकार है मुकाबले को जीतने के लिए। 74 गेंदों से 74 गेंद 101 चाहिए। करंट रन रेट अब बढ़ करके 4 के ऊपर चला गया है। रिकॉर्ड नीचे आ रहा है, 8.5 से अब नीचे आ गया है 8.19 के आसपास। वासिक बलवी साहब लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बेल्लो पुलवामा से एग्रेसिव शूटर्स के खूनहार क्रिकेटर। इस बार भी विकेट मिली, लेकिन इस गेंद पर ज्यादा रूम था और बल्लेबाज ने खड़े खड़े ही
फुटवर्क के बगैर बल्ला चलाया गेंद की कवर पर, जहां फिरदौस ने गेंद को फील किया और यहां कोई रन बनाने का मौका नहीं। तारिक तिरछे रन के साथ अगली गेंद करने के लिए स्पार ओवर पिच मिली, ऑन साइड में उठता बा शॉट, सैप कहना चाहिए, गैप में खेला गया स्ट्रोक सज्जाद वानी के बाई जानिब, गेंद की सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का तीसरा भी चौका लगाया अपने बल्ले से मंजूर मीर पहुंचे है 12 पर। 5 गेंदों के बाद 3 चौके लगे हैं इस ओवर में। 8वें ओवर के बाद 36 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 72 गेंदों में 97 रन की भी दरकार है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। थीरी प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग करके व्हाइट कैप्स बबारा ने 20 ओवर खेलकर 132 बनाया। हालांकि 9 उनके आउट हुए थे 80 रन पर, फिर आखिरी विकेट के ऊपर पार्टनरशिप 48 या 50 रन की बनी थी, जिसकी बदौलत टीम ने फिर 132 बनाया था 19.5 ओवर खेलकर। हालांकि पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी थी व्हाइट कैप्स बबारा की टीम, और 133 का हदफ डेडरा स्पार्टन्स की टीम उसका पीछा करिए दूसरी पारी में। 8 ओवर पूरे 36 पर 3 पहले का चौका। अब 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 9वें ओवर में किस बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है? यासर हमीद इस टीम के कैप्टन व्हाइट कैप्स बबारा, जिनके हाथ में गेंद इस समय नजर आ रही है और वो सोच रहे हैं कि किस बॉलर का वो इस्तेमाल करेंगे। और गेंदबाजी में रईस आए बॉलिंग करने के लिए। रईस इस टीम के एक बेहतरीन क्रिकेटर है, बल्लेबाजी हो बढ़िया करते हैं और गेंदबाजी भी वो शानदार करते हैं। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, 56 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है जो कि बाबर आजम लगाते हैं, पड़ोसी मुल्क के कमाल के क्रिकेटर, दुनिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज डार्रा सिक्का इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और एडवोकेट जुनैद मुजफ्फर भी अपने टीम पड़ोसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बबारा से ही ये टीम है, बबारा वॉरियर्स के साथ एडवोकेट खेलते हैं। उसके अलावा अगर मैं इस टीम की बात करूं जो इस मुकाबले में है, वो व्हाइट कैप्स बबारा एक पुरानी टीम, एक पुराना क्लब बबारा के अंदर। बटाजिम, वासिक बलवी, ग्रेट पर्सन, शेख जावेद, डारा रासिक, नेक्स्ट कमेंट्री ब्रो, थैंक यू वेरी मच। रईस ने कर दी पहली गेंद डॉट और अब रईस दूसरी गेंद लेकर के तैयार दाहिने हाथ से। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है, इस बार फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन बाहर निकलकर गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर आई और इसे पंच किया पॉइंट पर। वहां तारिक अहमद के पास तारिक भट्ट ने गेंद को फील्ड किया और इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। दूसरी भी डॉट हुई इस ओवर की इस फाइनल मुकाबले में, और अभी भी दोनों टीमों के लिए हौसला बाकी है, कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है यहां से। रईस चले तीसरी मर्तबा इस ओवर में और सामना करेंगे रियाज, जिन्होंने 6 रन बनाए 18 गेंदों से। इस बार रियाज ने इस फ्लाइट को समझा नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर कट करने गए थे खड़े खड़े ही, लेकिन गेंद को गैदर किया बैंड द स्टंप्स विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में बगैर किसी रन के। तीसरी गेंद भी डॉट, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग से गेंदबाजी हो रही है रईस अहमद की जानिब से। इस बार इनर एज लगा, गेंद ऑन साइड में उसके लेग डीप में गई, जहां साकिब ने गेंद को फील्ड किया और दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस करके 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। इस ओवर में यह पहला रन 4 गेंदों के बाद। रियाज पहुंचे 7 पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद। मनमीर ने बनाए हैं 5 गेंदों से 12। इदरीस रशीद, बटाजिम लिख रही कि इसको भेजो डगआउट में रियाज अहमद को। रियाज अहमद का बल्ला भी खामोश है, कब इनका बल्ला गरजेगा। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर इस फाइनल मैच में ये देखना होगा। फिलहाल स्ट्राइक मनमीर के पास, 3 चौके लगाकर मंजूर मीर सामना करेंगे 5वीं गेंद का। इस बार स्लो ओवर ऑफ स्टंप से बाहर विड्थ था, गेंद में कट करने गए थे, लेकिन बीट इस बार हुए वहां बैट्समैन मंजूर मीर, इहान, साहिल रशीद जरगर। इस बार इंतजार करते हुए गेंद पर टूट पड़े, कट किया जरूर, लेकिन एक बाउंस के बाद एक ही हाथ से गेंद को डीप कवर पोजीशन पर फील्ड किया फील्डर ने। 1 रन बनाने का मौका मिला। 9 गॉन, 38 फॉर दिला साहब, 3 विकेट्स।
रियाज ने बनाए 7-20 गेंदों से, मंजूर मीर 13 रन बनाकर बैटिंग करे 7 गेंदों से। 66 गेंदें अभी बची हुई है इस फाइनल मैच में। बट इशू जिन्होंने के लाइक किया है शेख जावेद साहब। शेख जावेद और वासिक बलवीना खेल रहे कमेंट बॉक्स में एक दूसरे के साथ कमेंट्स लिखते हुए। सुहेल बशीर, सुहेल साहब क्या अलहुदा इंटीरियर ट्रस्ट मित्रीगाम की टीम के वो टॉप ऑर्डर के कमाल के बल्लेबाज है सुहेल साहब। डार हमीद साहब ने अच्छा कमेंट लिखा है, फिर से हम इसको पढ़ेंगे। When a bowler lands his delivery outside the turf again and again, one can imagine the helplessness of the bowler. Better to explore themselves in any form. Sports cricket is not the limit. Beyond cricket, there are other sports as well. But issue. सुहेल बशीर साहब लिख रहे हैं कि राइट, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा ज्वाइन करने के लिए आपका। और वो मैच आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ यादगार शानदार विकेट मिलता हुआ फिरदौस अहमद को, और कैच ले लिया वहां पॉइंट पर रईस ने। फिरदौस को विकेट मिला, मनमीर आउट हुए, मंजूर मीर ने 10 गेंदों से बनाए 17 विकेट, नंबर 4 इसी के साथ गंवा दिया डेडूरा स्पार्टन्स की टीम ने। सुहेल बशीर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, वो मैच आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 41वां एडिशन सनसनीखेज तरीके से अलहुदा ने अपने नाम कर लिया था, जब सबको लगा था कि अलहुदा अब हार की दहलीज पर थी और आपकी अपोजिट टीम ने ना वो एक कदम जीत में रखा था, लेकिन वहां से वो मुकाबला जीता था, हारी हुई बाजी जीती थी मुश्ताक आपके खास दोस्त। उसके अलावा हसन अली, यूनिस भट्ट साहब ने वो छक्का लगाया था, वो यादगार 6, और उस 6 के बाद ना जावेद मेदाद की उन्होंने याद ताज़ा कर दी। और इस ग्राउंड में ना अब जावेद मेदाद की बातें कोई नहीं करेगा क्रिकेट की दुनिया में, जो बड़ा 6 लगाया था उन्होंने, अगर जावेद मेदाद की बात करें। और अब उसके जगह पे ना बट यूनिस को याद रखेंगे लोग। बट टटूरा तो गया, ये सारे पबजी प्लेयर्स हैं। सईद राहिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद राहिल साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 5-6 दिन पहले इनके पास में गया था, कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। सईद राहिल साहब का शॉप मरन चौक में पुलवामा में है, अपोजिट जो वहाँ पे मस्जिद है क्या, उसके अपोजिट में, जामिया मस्जिद के अपोजिट में, जब आप शहीद पार्क जो रोड है उसकी तरफ जाते हैं, या आप उसको स्पेन रोड भी कहते हैं। फिलहाल गेंद हवा में, रईस आए, लेकिन रईस को लगा कि अगर वो डाइव लगाएंगे तो फायदा होगा नहीं, उन्होंने गेंद को जाने भर दिया सीधे मिड ऑन डीप में, बाउंड्री लाइन के बाहर। तो हम बात कर रहे थे सईद राहिल साहब की। राहिल साहब ने काफ़ी कदर की मेरी, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं राहिल साहब का। वानी साकिब, और अगर आपको फुटवेयर चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं आप इनके शॉप पर, और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सईद साहब आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, अच्छी प्राइस देना होगा सबको जो भी आएगा वहाँ पे। तो हंसते हुए बता रहे मित्रीगाम से सईद राहिल साहब की कोई बात नहीं सर। अगली गेंद इस ओवर की अब बैटिंग करने के लिए तारिक को भेजा गया है। तारिक ने पहली गेंद पर लगाया चौका। वानी साकिब, लेजेंडरी प्लेयर ऑफ सुनताबुक स्पार्टन्स, कैप्टन मीर जाजू, उमर फारूक शाह साहब वहीबुक से ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार चटपटे अंदाज में गेंद को हवा में खेला और कैच मिड विकेट डीप में ले लिया। ये सबक जुनैद मुजफ्फर ने गेंद पर बनाए रखी निगाहें, और लो कैच था उनके लिए, लेकिन आगे जाने ड्राइव लगा करके उन्होंने ये कैच ले लिया। और तारिक की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा डेडूरा स्पार्टन्स ने गंवा दिया। इसी के साथ 5वां विकेट 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिरदौस ने इस ओवर में, इससे पहले चलता किया था वहां तारिक को, और अब जाकर उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। यहाँ क्या ये तारिक आउट हुए? तारिक ही आउट हुई, इससे पहले कौन आउट हुआ था? मंजूर मीर। यामिन साहब की मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग है, यामिन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यामिन साहब हमारे साथ बैठे हुए, आज वो स्कोरिंग के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, लेकिन आज उनका स्टाइल कुछ दासू है, कुछ डैशिंग है। आज उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया है। आज़ाद शाह लिख रही कि मैच फिनिश हो चुका है। दानिश बशीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। द्रंगनार प्रीमियर लीग पुलवामा आपकी तरफ आ रही है।
तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे द्रंगनार प्रीमियर लीग के लिए। अगर आपको एंट्री चाहिए दानिश बशीर साहब के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दानिश साहब ने मुझसे वादा किया आपको इनवाइट करेंगे, वो ज़रूर मुझे वो इनवाइट करेंगे ज़रूर। तो उस दावत का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दानिश बशीर साहब। आप वो टेंशन ना ले लें कि नेटवर्क है वहाँ पे या नहीं, बट नेटवर्क का हम जुगाड़ कर लेंगे किसी भी सूरत में। जेरी चोको वालेकुम सलाम। इरफान साहब जीनेस एकेडमी गूसू के साथ एक ज़माने में खेलते थे। आदि शकील आपका बहुत शुक्रिया। रईस अब आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। रईस ने इससे पहले एक ओवर किया, उसमें 2 रन दे दिए, लेकिन फिरदौस ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। एक ओवर में उन्होंने 2 चटका दिए विकेट्स और फिर से गेम में वापस आ गई है। यहाँ दबाव में पूरी तरह से लाकर खड़ा कर दिया व्हाइट कैप्स बॉपर हॉकी टीम ने डुडुरा स्पार्टन्स को। डुडुरा स्पार्टन्स की आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। 10 गॉन, 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 60 में चाहिए 87। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। विकेट पर रियाज ने बड़ा टाइम बिताया है, 20 गेंदों से उन्होंने बनाए 7। शाहिद शफी अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। शाहिद शफी आए हैं बैटिंग करने के लिए, वहाँ तारिक के बाद तारिक और मंजूर मीर ना एक ओवर में शिकार हुए फिरदौस के। लेकिन बढ़िया कैच एडवोकेट मुजफ्फर ने ले लिया, जुनैद मुजफ्फर ने ले लिया था वहाँ अपनी आगे जानब लगा करके। वो सबस्टिट्यूट फील्डर है, किसकी जगह उनको यहाँ फील्डिंग में भेजा गया है, ये अभी तक अपडेट नहीं है मेरे पास। वानी रासिक वालेकुम सलाम। रासिक साहब रिजवान डार भी मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिरी प्रीमियर लीग 42वां एडिशन तमाशों से खचाखच रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम दिरी इस वक्त नजर आ रहा है, जहां मेरी नजर जा रही है दाएं जानिब बाएं जानिब स्ट्रेट या पीछे तमाशाइयों का सैलाब और तमाशाइयों की काफ़ी तादाद, काफ़ी भीड़ है मैदान के अंदर। और ये सारा का सारा क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट दिरी रामोश क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है। मोहसिन खान और उसके अलावा वसीम बाबा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ना दाद देनी पड़ेगी। तेज क्रिकेट होती है इस ग्राउंड के अंदर। मीर उमर लव यू ऑलवेज, लव यू टू। सोहेल बशीर आई विल DM यू गुड सेल्फ आफ्टर द मैच। सर कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सएप ऑन रहता है। हालांकि मैच ड्यूरिंग मैच हम हमारा रिप्लाई करना या फ़ोन उठाना काफ़ी मुश्किल रहता है। उसके बाद आप किसी भी टाइम हमें तंग कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। सोहेल बशीर साहब इस बार गेंद को कट किया, कवर फील्डर के सर के ऊपर से पॉइंट फील्डर ने दौड़ तो लगाई थी डीप कवर पर गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन तारिक नाकाम रहे और गेंद की विद इन नो टाइम बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मलिक कश्मीरी, आज़ाद शाह गेम ऑन है। लव यू मीज प्रीमियर लीग। मीज प्रीमियर लीग का फाइनल लास्ट संडे को गुजरा। हालांकि कॉल आया था मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ से जो ग्राउंड मुझे दिख रहा है संडे के दिन हम उसी ग्राउंड में थे गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल कवर करने के लिए। बीच में रामुश नाला है, रामुश नाला के उस पार गूसू आता है। गूसू का खेल का मैदान जो कि रामुश नाला के बगल में है, और ये मैदान रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी जो है ये भी रामुश नाला के बगल में है। पहली गेंद ने ओवर की कट किया इसे, बल्कि इस ओवर की 5वीं गेंद थी, माफ कीजिएगा। और मीज प्रीमियर लीग 2nd एडिशन वहाँ चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे वहाँ की मैनेजमेंट को। मीर जाजू और सोहेल बशीर साहब लिख रहे हैं थैंक यू। इस के अलावा मीर जाजू ने लव यू। वानी साकिब लिख रहे हैं सोहेल बशीर साहब कोई बात नहीं, इट्स ओके ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हिडन टैलेंट को बाहर निकालें, यंग लड़कों को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे दें। ये मोटिव है हमारा, ये मकसद है मेरा। और इस में आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पेज पर जा कर के फॉलो करना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी आप दावत दे सकते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे पेज के बारे में, हमारे काम के बारे में, ताकि वो भी जान सके और उनको भी मौका मिले फॉलो करने का। ये फॉलो करना आपके लिए फ्री है, कोई पैसा कोई फीस आपको लगेगा नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। एक फॉलोवर मेरे लिए काफ़ी कीमती है और बूस्ट हो जाते हैं, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है अगर आप फॉलो करते हैं फेसबुक पेज को पोस्ट ग्लोरी पर। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर हैं तो वहाँ भी आप 1K सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे कर सकते हैं। 989 है हमारे, अब 11 ही दूर हूँ मैं
उस पर उतना काम नहीं कर रहा था, बट पिछले 2-3 महीनों से मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ अच्छा खासा। वहाँ हम रोज़ वीडियोस डालते हैं, हर एक मुकाबले के ऑफलाइन वीडियोस, कंप्लीट मैच आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑफलाइन में। और इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं, 2500 के आसपास ही फॉलोअर्स है, जहाँ हम छोटे छोटे वीडियोस और रील्स डालते हैं क्रिकेट के रिलेटेड। रिकॉर्ड रन रेट 9 और करंट 4.85 के आसपास है। इदरीस रशीद, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। लव कंपोश उन्होंने लिखा। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन और सजाद सोफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है हमेशा, आज भी उन्होंने हाई लिखा है, और हाई के बाद वो ज़रूर लिखेंगे लव यू उमर बॉय, नॉट BAI। ये स्टाइल है सजाद सोफी साहब का, फेमस बेकर, फेमस शब्द भी है रत्नीपुरा में। अगर आप उनको ढूंढना चाहेंगे तो आपको सजाद सोफी का नाम लेना होगा, और आपको बच्चा भी कहेगा कि उसकी शॉप कहाँ है, वो क्या करता है। क्रिकेट के साथ तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती है, क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं। अपना जो उनका फ्री टाइम रहता है काम फिनिश करके, कैप्टन भी है उस टीम के। माही पठान ने हमें ज्वाइन किया है। माही साहब वालेकुम सलाम, आपका इस्तेकबाल करते हैं। और आज पहली पारी में आपने कमेंट नहीं किया, दूसरी पारी में आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कि आपका बिजी शेड्यूल था उड़ी से ज्वाइन करने के लिए। माही साहब पिछले 1 साल से लगातार माही पठान ना हमें कमेंट करते हैं, हमें देखते हैं। उड़ी से ये प्यार है जो कि बहुत दूर से हमारे दोस्त हमें करते हैं, इस प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माही आपका। और ये प्यार ना, जैसे मैंने वासिक को कहा कि ये कायम रहना चाहिए, ये दायम रहना चाहिए और ये साबित रहना चाहिए ये प्यार, तभी मज़ा है हमें भी। और हम भी कोशिश करेंगे आप तक ना अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी पहुंचाने की। और कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की कोशिश यही है कि हम क्वालिटी को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब भी कभी कभार वो बफरिंग आती है ना, या वीडियो में कुछ दिक्कत आती है, तो मैं पर्सनली ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी मुझे होती है उस वक्त, और उस वक्त गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता है मुझे। एक ही टाइम जहाँ गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है वो है कि अगर मेरे काम में थोड़ा सा वो दिक्कत पैदा होती है तो मैं पर्सनली काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। लोन ज़्यादा इहान लिख रही कि ये बैकग्राउंड शोर बंद कर सकते हो, इसके बगैर चेसी नहीं है, मज़ा नहीं है। सोफी 11 लव यू उमर बॉय, देखिए सोफी साहब का कमेंट मिल चुका है अब बिलाखिर। इमाद एजाजमानी, ये रियाज की गेम नहीं है। मीर जावेद सलाम कर रहे हैं। जावेद साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं हम। 12 ओवर के बाद डूरा स्पार्टन्स का स्कोर 58 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 133 रन का टारगेट, जिसका पीछा कर रही है दूसरी पारी में फाइनल मुकाबले में डूरा स्पार्टन्स की टीम व्हाइट कैप्स मुबारक के खिलाफ। और अब फिर से मौसम में तब्दीली, अब ना मैदान के अंदर तेज धूप नजर आ रही है, और इस वजह से ना आप देख सकते हो तमाशाई उन्हें थोड़ा सा हलचल वो कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। और वजह यही है कि वो अब इस धूप से बचने के लिए ना इन दरख्तों की मदद ले लेंगे। जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनके पीछे जाएंगे, साए में बैठेंगे और इस मैच को वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैच अभी भी ऑन है। 48 में 75 विकेट, 5 अभी भी बचे हुए। रियाज ने बनाए 13 27 गेंदों से, शाहिद शफी ने 6 रन बनाए हैं 5 गेंदों से। रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपर, 10 से नीचे 9 के ऊपर, 9.38 के आसपास है। और अब वही अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का जहां तक सवाल है, करंट 4.983 के आसपास है। महराज मलिक, बिलाल अहमद, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हर हाल में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आपको। अगर आपका कोई अल्लाह ना करे बुरा टाइम भी हो, ये मुश्किल के बाद आसानी है और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है आपको। अब 13वें ओवर की शुरुआत होनी चाहिए। 13वें ओवर में यहाँ टीम व्हाइट कैप्स मुबारक की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं रईस अहमद। फिर से रईस ने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की, और रईस ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना, 2 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेड इन नहीं, और वो अब अपने स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। इनिंग का उनसे 13वां ओवर करवाया जा रहा है। आज 27 जून है, फ्राइडे का मुबारक दिन।
टाइम हुआ है 6:01 और तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने शवाहिद और गवाह बने हुए हैं इस फाइनल मुकाबले के। और क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट वसीम बाबा और मोहसिन खान को जाता है। मैंने पहली पारी में भी जिक्र किया था कि मुरन और दीरी के लोग ना आपस में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, खास करके नौजवान और कुछ बुजुर्ग भी मैंने देखा मुरन से आते हैं यहाँ पे रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी में इस मैच को देखने के लिए। और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो इंतज़ार करते हैं अपने दोस्तों का, जो बुजुर्ग है मुरन के, और मिलकर बैठते हैं वहाँ काउ कॉर्नर डीप में। और ये खूबसूरती है क्रिकेट की, आपको मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मिलने का, बातें करने का। फैजान एजाज, डार उमर, कामरान रियाज रथर, वालेकुम सलाम कामू। बेस्ट ऑफ लक सुल्तान क्रिकेट क्लब चेवई कलान के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक बड़ी लीग में वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। रेस की दूसरी गेंद इस बार बाहर निकलकर उसके बाद पीछे गए, कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स को लगकर फाइनल की तरफ और यहाँ हासिल कर लिया 1 रन और 59 पहुंचा। 5 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद डडोरा स्पार्टन्स की टीम पीछा 133 रन का कर रही है इस आर्या पार की लड़ाई में। दिल्ली प्रीमियर लीग ये 42वां एडिशन और 43वां एडिशन का फाइनल भी इंशाअल्लाह ताला जो संडे है आने वाली उसी दिन होगा। और संडे के दिन हम फिर से यहाँ आ रहे हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा में। पिछले 2-3 सालों से लगातार हम यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं एज ए कमेंटेटर यहाँ पे। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इज़्ज़त वाले लोग हैं, काफ़ी कदर करते हैं हमारी और काफ़ी अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे। हर एक मुकाबला गजब की लड़ाई होती है इस ग्राउंड के अंदर। जितने भी हमने फाइनल कवर किए तो एक भी मैच हमने अभी तक, एक मैच हो सकता है अगर मैंने मानो कि पिछले 3 सालों में 20-30 फाइनल्स यहाँ पे कवर किए होंगे, उसमें 1 या 2 फाइनल ऐसे गए कि उनमें जान दिखी नहीं। उसके बगैर जितने भी फाइनल हुए यहाँ तो उनमें काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली। फिलहाल गेंद हवा में और आकिब मीर के पास दूसरी मर्तबा इस मुकाबले में आकिब मीर ने कैच ले लिया। इससे पहले स्लिप में थोड़ा सा फाइन थे वो, इस बार फर्स्ट स्लिप के आसपास आकिब मीर का यह कैच और विकेट इसी के साथ खोया है। रियाज के साथी ने शाहिद शफी गॉन 61 पर गंवा दिया छठा। डेडोरा स्पार्टन्स की टीम ने विकेट अपना 12.4 ओवर की गेंदबाजी में रईस को मिला पहला विकेट। वो रईस ने भी खाता खोला विकेट में, उनके पॉकेट में पहला विकेट जाता हुआ। और बबहारा की टीम को अब जीतने के लिए केवल 4 ही विकेट चाहिए। यहाँ से 44 गेंदों में 72 रन अभी भी चाहिए। 12.4 ओवर की गेंदबाजी में 61 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर रईस 12 रन दे चुके हैं 2.4 ओवर की गेंदबाजी में। रईस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट भी उनको मिला। और व्हाइट कैप्स के जो कैप्टन है ना यासर हमीद काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त लॉन्ग ऑफ डीप में। और विकेट पर आए हैं बाबर आजम बल्लेबाजी करने के लिए। ये पाकिस्तान के बाबर नहीं है, ये डेडोरा स्पार्टन्स के बाबर है जिसके ऊपर ये मुकाबला अब ये मैच पूरी तरह से आ चला है। उनको आज अच्छी बैटिंग करनी होगी बाबर आजम की तरफ, बाबर आजम की ही तरह उनको खेलना होगा समझदारी के साथ। और फैंस नाखुश लग रहे हैं डेडोरा स्पार्टन्स के, काफ़ी दिक्कत में है, परेशान है। रईस अगली गेंद लेकर के तैयार, इस ओवर की स्पेल का तीसरा ओवर, 5वीं गेंद वो डालने के लिए आए हैं। और बाबर पहली मर्तबा सामना करेंगे। बाबर ने पंच करने की कोशिश की खड़े खड़े, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए, गेंद बल्ले को छक्का करके गई विकेट कीपर के पास। फैजान अशरफ, कामरान रियाज रथर, हमने जीता भाई। मैं तो बेस्ट ऑफ लक कह रहा था, अब जीत कर आगे कांग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको, फिर बहुत बहुत मुबारक। ग्रुप बी का पहला मुकाबला जो कि अपने नाम कर लिया सनसनी के तरीके से चेवई कलान सुल्तान 11 की टीम ने ग्रीन पार्क की सरजमीन पर। अगर आप प्लेयर ऑफ द मैच आएंगे ना तो आप मुझे तंग करेंगे, वो प्लेयर ऑफ द मैच की स्टोरी पोस्ट आप मुझे डालेंगे। फैजान अली, फैजान एजाज लिख रही है बबहारा विल विन मैच। नसीर अहमद, ये कहाँ से आते हैं यार, ये डॉक्टर नसीर साहब लिख रहे हैं दारुल शिफा और तकेर मित्री गांव से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 13 गॉन, 61 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स।
अब गेंदें बची हुई है कितनी, 42 और रन चाहिए 72 इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गॉन, 61 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। विकेट 4 अभी भी बचे हुए हैं, 72 रन दूर अभी भी है जीत से डेडोरा स्पार्टन्स की टीम। ये बाबर को ना आज मुकाबला जितवाना होगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अगर जितवाएगा तो बाबर ही जितवाएगा यहाँ डेडोरा स्पार्टन्स, और बाबर को खेलना होगा किसी भी सूरत में। आज टीम की लाज का सवाल है, टीम की इज्जत का सवाल है। कामरान रियाज रथर हर्टलेस गाई ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। मंजूर गुल साहब, द ब्रदर ऑफ यूनिस गुल, द्रबगाम प्रीमियर लीग को चलाने वाले। जैनब बशीर लिख रहे कि गुड ब्रो, थैंक यू वेरी मच। पहली गेंद रियाज ने ऑन साइड में घुमा दिया और 1 रन मिला रियाज को। फिरदौस इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल का आखिरी। अब तक फिरदौस ने 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। इनके कोटे का आखिरी ओवर है और फिरदौस किस तरह की गेंदबाजी करते हैं इस आखिरी ओवर में। प्रिंस नईम, डेडोरा स्पार्टन्स शुड होल्ड द नर्व हियर इन दिस सिचुएशन। विकेट बचाना होगा क्योंकि T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है। एक जोड़ी, एक पार्टनरशिप चाहिए आपको 30-40 रन की इस मैच को जीतने के लिए। ACC बारपोरा के कैप्टन करीमाबाद से मैं बात कर रहा था, लेकिन यहां कैच डिलिबरेटली गिरा दिया कवर पर वहां फील्डर ने। और ये कैच क्यों गिरा दिया? और यासिर हमीद बता रहे कि इसको आउट नहीं करना है। हो सकता है कि यही बल्लेबाज फिर बारी पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट ये चीजें मानता नहीं है। ये चीजें क्रिकेट नहीं मानता है कि आप बल्लेबाज का कैच ना जानबूझकर गिराते हैं। अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और यासिर हमीद ने जब तक इनको फील किया। और ये बल्लेबाज जो है ना, रियाज है ना, इसके लिए हर गेंद अब फ्री हिट है, क्योंकि ये मौका मिल चुका है बबारा व्हाइट कैप्स की तरफ से कि आउट नहीं करना है रियाज को। रियाज को दिमाग में ये बात रखनी है कि वो आउट नहीं हो जाएंगे, उसको बल्ला घुमाना है, रन्स बनाने हैं डेडोरा स्पार्टन्स के लिए। 14 गॉन, 64 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। फयाज अहमद शाह नाइस कमेंट्री लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मौसम फिर से बेहतर हुआ है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में, इस इलाके में, और थोड़े से बादल आसमान के ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी धूप है मैदान के अंदर, शदीद गर्मी अब लग रही है फिर से। उमी कैफी, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों को। और उमी कैफी के लिए हम यही कहेंगे कि इसको देख करके ना मैं बूस्ट हो जाता हूँ, मुझे शौक आता है काम करने का, क्योंकि यंग है, हैंडसम है, 21 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम दीरी पुलवामा, जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया आज से 1-2 साल पहले। ट्रक है उनके पास, छोटी सी गाड़ी है, उसमें लोगों को खाना खिलाते हैं कम पैसों पे, अच्छी क्वालिटी का वो फास्ट फूड बनाते हैं। उमी के लिए हम यही कहेंगे कि अगर आप उमी को देखते हो ना, उमी कैफी इसकी कार को, फूड कार, तो आप ज़रूर इसके पास से फास्ट फूड टेस्ट करें, क्योंकि सोने के हाथ है बाई के, बढ़िया खाना बनाते हैं, कम पैसों पर खाना खिलाते हैं लोगों को, और काफ़ी फेमस है इस इलाके में उमी कैफी। चलती फिरती ट्रक, फूड कार्ट, और कमेंट्री बॉक्स के पीछे वो बैठे हुए इस वक्त स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद उछाल लेकर के गई। यासिर हमीद इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। ये पिछली ओवर में ना एक ज़बरदस्त फनी सीन हुआ था जब कैच जानबूझकर गिराया था वहाँ रियाज का किसी एक फील्डर ने, तो ये नहीं करना चाहिए था व्हाइट कैप्स बबारा की टीम को। हो सकता है कि यही बल्लेबाज बाद में आपके ऊपर बारी पड़ सकता है, लेकिन डॉट्स जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना वहाँ, देखिए यहाँ भी मौका था आउट करने का, नहीं किया। मैं बात कर रहा था डॉट्स की, कुल मिला के कितनी गेंदें खेल चुके हैं रियाज, 37 में बनाए 16। रियाज के पास सुनहरी मौका है खुद को बेहतर साबित करने का, हीरो बनने का। ये बल्ला घुमाना होगा रियाज को, अंधाधुन अब जाकर इस पार उठा दिया गेंद को ऑन साइड में, लेकिन गेंद मिड विकेट डीप में गई। और रियाज अब बता रहे कि मुझे आउट आप कर रहे हैं
रियाज भी अब तंग आ गए हैं विकेट के ऊपर। वो खुद बता रहे हैं कि आपको रन आउट करना चाहिए, जिस हिसाब से वो दौड़ रहे थे, लेकिन नहीं किया इस बार भी। और गेंदें डॉट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कैप्स बबारा के बॉलर्स, और ये भी इनके लिए अनमोल है। इहान और हर्टलेस गाय द्रबगाम की सरजमीन से, द्रबगाम का छोटा सा प्यारा सा वो ग्राउंड, वो भी रामुश नाला के बगल में है। आपका बहुत शुक्रिया हर्टलेस गए, हमारे अजीज दोस्त द्रबगाम से, यूनिस गुल के ब्रदर। द्रबगाम प्रीमियर लीग वहाँ रवा दवा है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेस आपको और बेस्ट ऑफ लक उन टीमों को जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। सेट स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5वीं गेंद इस ओवर की। बाबर ने बाइना पहले करियर करते हुए गेंद को हैमर करने की कोशिश की मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद विकेट कीपर के पास बढ़िया बाउंस मिला। यासिर हमीद ने शुरुआत से ही अब तक अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी की और नतीजा क्या, उन्होंने जस्ट 8 रन दे दिए हैं। नबी तुली कसीबी कंजूसी भरी गेंदबाजी उन्होंने की। इस बार ऑर्डर में मिली, बाबर ने हाथ खोले, पहला स्कोरिंग शॉट बाबर के बल्ले से निकलता हुआ गेंद की हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। बाबर को मौका मिला, जड़ दिया छक्का बाबर ने। और बाबर बता रहे कि इस राख में अभी भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तैयार तो है नहीं डेडूरा स्पार्टन्स की टीम। और 6 के बाद ना बाबर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, काफी खुश भी लग रहे हैं इस 6 के साथ ही। इहान क्रिकेट बॉर्न इन इंग्लैंड, डाइड इन रामुश नाला एट द रेट ऑफ रियाज अहमद। रियाज साहब के लिए काफी नाखुश है क्रिकेट के दीवाने, ऑनलाइन व्यूअर्स। और ग्राउंड के अंदर काफी तादाद है तमाशाइयों की, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग। मुरन से लोग आए हैं और मुरन के लोग ना शौक से आते हैं यहाँ पे ग्राउंड के अंदर, होम ग्राउंड ही है उनका। अब गेंदबाजी में बशरत मलिक आए हैं और बशरत की पहली गेंद को ऑफसाइड में खेला और 1 रन पूरा करे। रियाज की दिमागी बत्ती अब जल गई है, उसको पता चल गया है कि अब बाबर को खिलाना है अपने साथ, तो इस वजह से उन्होंने पहली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करके खुद को ऑफ स्ट्राइक कर दिया और स्ट्राइक बाबर को मिली है। 72 स्कोर नुकसान पर 29 गेंदें और अभी भी 61 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को। और बशरत मलिक दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार विकेट मिली थी जरूर। शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, उछाल था, उछाल के साथ ही गेंद को मारना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए वहां बैट्समैन, समझ नहीं पाए इस उछाल को। और बशरत मलिक तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार लो बाउंस के चलती ही गेंद को उठा करके मारा, स्लैश किया ऑफसाइड में। गेंद की तेजी के साथ हवा को, इस बार हवा से बातें करती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए फ्लैट स्पाब 6 निकलता हुआ बाबर के बल्ले से। बाबर का ये दूसरा छक्का और इस 6 के साथ ना टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ डेडूरा स्पार्टन्स का 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 27 गेंदों में अभी भी 55 रन बनाने हैं। इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए विकेट की जरूरत है, विकेट चटकाना होगा। और मुझे लग रहा है कि अब इस वक्त अगर मौका मिलेगा ना रियाज का आउट करने का, अब नहीं छोड़ेंगे व्हाइट कैप्स बबारा के फील्डर्स, उसको भी आउट वो करेंगे आप, क्योंकि उनको समझ लगी है अब यहाँ से कि यह मैच में अच्छी वापसी हुई है डेडूरा स्पार्टन्स की तरफ से। 2 छक्के लगाकर बाबर एक लोन वॉरियर, एक लोते बल्लेबाज, ये अहम चिराग है कुल मिला के डेडूरा स्पार्टन्स के लिए विकेट के ऊपर। प्रिंस नईम और दानिश लव फ्रॉम देरी पुलवामा, लव यू टू। एक बार फिर उठाकर मारने की कोशिश की, इस बार भी गुड लेंथ डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज के शरीर के नजदीक से बल्ले को छुआ बगैर गई विकेट कीपर के पास। इस ओवर में अब तक 7 रन बने हैं 5 गेंदों से। 78 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद 16वें ओवर की, ये बाबर ने गेंद को उछाला हवा में, फिर 2 गेंद के नीचे आ रहे हैं
और फिर दोस्त करेंगे, कोई गलती नहीं, कवर पोजीशन पर ही बाबर का कैच ले लिया गया। बड़ा विकेट, बड़ा झटका, तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर और फैंस खुश होते हुए, ये सीटियां बजाते हुए, क्रिकेट के दीवाने फैंस ऑफ टीम व्हाइट कैप्स बबारा, और बबारा ने मिलाकर ये 7वां विकेट भी हासिल कर लिया और बाबर इस मुकाबले में आउट हुए। एक छोटी सी मुख्तसर सी पारी खेल करके 78 पर 7वां 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर बशारत को विकेट मिली, दूसरी इस मैच में। वासिक बेलवी बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल गलत बाबर के दौरान ये वासिक साहब मान बता रहे हैं एग्रेसिव शूटर्स बल्लों से। अब 24 में कितने चाहिए? 55 रन। अब बहुत मुश्किल है क्योंकि बाबर की विकेट ना यहाँ गलत टाइम पर गिरी डेडुरा स्पार्टन्स के हिसाब से, और अच्छे टाइम पर ये विकेट मिला व्हाइट कैप्स बबारा की टीम को। और बबारा को अब जीतने के लिए जस्ट 4 और विकेट चटकाने हैं और गेंदें बची हुई है। 24 रन कितने चाहिए? 55, औसत 13.75। क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का जज्बा का है, तमाशाई में वो साफ दिख रहा है इस इलाके में। और मौसम भी काफ़ी सुहाना, मौसम भी हसीन है इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। क्रेडिट जाता है यहाँ की मैनेजमेंट का, काफ़ी तमाशाई है। रामुश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा में फाइनल मुकाबला रामुश क्रिकेट स्टेडियम के खेल के मैदान पर धीरी प्रीमियर लीग एडिशन 42वां। साहिल रशीद जरगर, आपका बहुत शुक्रिया साहिल। अब 17वें ओवर की गेंदबाजी शुरू होने जा रही है। गेंदबाजी में अब साकिब को बुलाया गया है। साकिब अपने स्पेल का अगला ओवर करेंगे। 3 ओवर में यासिर हमीद ने 14 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। अब आए हैं साकिब बॉलिंग करने के लिए 17वें ओवर में, और सामना रियाज करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर और अंपायर ने कोई भी इशारा किया नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही हुआ आगाज। साकिब 15 मैच 15 इनिंग्स 23 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 5 इन्होंने हासिल किया है किसी एक मैच में अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। साकिब दूसरी मरतबा तेज होते हुए दाएं हाथ से, इस बार मिडिल लेग स्टंप पर इसे फाइन खेलते हुए ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए। साकिब ने कॉट एंड बोल्ड कर दिया अगली गेंद पर। इमरान जावेद को भी इमरान ने इस मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हुए। पहली गेंद इमरान के लिए थी और आखिरी भी 79 पर गंवा दिया 8वां विकेट इसी के साथ डेडुरा स्पार्टन्स की टीम ने। और 133 रन का जो हदफ है उसमें काफी पीछे दिख रही है यहाँ पे डेडुरा स्पार्टन्स की टीम, लेकिन बढ़िया खेला था आखिरी विकेट के ऊपर तारिक और उसके साथ ही साकिब ने। जब 48 रन की पार्टनरशिप बनी थी 79 पर 8 16.3 के बाद, और इस वजह से क्रिकेट महारंजित दाव का खेल है, बड़ा जालिमाना खेल है क्रिकेट। समीर मकबूल वालेकुम सलाम। रियाज यूनिस खंडे काफ़ी नाखुश लग रहे हैं रियाज की बैटिंग से। आज रियाज ने 40 में बनाया 18, 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद, बल्कि 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 79 स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर रियाज का साथ देने के लिए अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। सोहेल फारूक नंबर 10 की पोजीशन पर। अब ये तय है कि यहाँ से ये मुकाबला इख्तियार से निकल चुका है। वहाँ डेडुरा स्पार्टन्स के अब 2 विकेट दूर है जीत से डेडुरा के खिलाफ व्हाइट कैप्स बबारा की टीम। मोहम्मद शाकिर इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। रिकॉर्ड रन रेट 15.43 के आसपास है। 21 गेंदें 54 रन
इक्वेशन है। अब चमत्कार और करिश्मा करना होगा सोहेल फारूक को। ये मौजूदा ही अब बचा सकती है डोडोरा स्पार्टन्स की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस लेग स्टंप पर साकिब ने कर दी और इसे मिड विकेट डीप में खेला सज्जाद वानी के पास। सज्जाद ने जब तक इनको फील्ड किया आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस करके। अब रियाज के पास स्ट्राइक है। रियाज ने खेली आज 40 गेंदें, 41 गेंदें, 19 रन उन्होंने बनाए। लगभग 7 ओवर रियाज ने ही खेले और 19 रन बना करके वो नाबाद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और रियाज को आउट करने की भरपूर कोशिश विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं और सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। दोनों ही बल्लेबाजों ने इन दोनों की मदद से 80 पहुंचा स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन का हदफ जिसका पीछा कर रही है यहाँ पे डोडोरा स्पार्टन्स की टीम व्हाइट कैप्स बबरा के खिलाफ। और व्हाइट कैप्स बबरा की जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी पारी में व्हाइट बॉल करार दे दी अंपायर ने अगली और 1 रन। व्हाइट बॉल के चलते 1 रन और टीम के खाते में, जबकि हमारे स्कोरर ने शायद गलती कर ली थी। हमारे स्कोरर से गलती भी है। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। इस बार रियाज ने मिस टाइम शॉट खेला। ये मिस टाइम ही है, सुबह से ही मिस टाइम स्ट्रोक लगे हैं रियाज के बैट से। अब दूसरे के लिए आ रहे हैं लेकिन रियाज हो जाएंगे रन आउट और रियाज से 90 विकेट के रूप में आउट हुए। 20 रन बनाकर तो 83 पर बल्कि 84 पर खोया है डोडोरा स्पार्टन्स की टीम ने। विकेट नंबर 90 17 के बाद बल्कि ओवर पूरा हुआ है शायद। जी हाँ, 17 गॉन, 84 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब आखिरी विकेट बचा हुआ है। रियाज के बाद किसको भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए ये देखना होगा। 2 ट्रॉफीज भी लाई गई है वसीम बाबा और मोहसिन खान की जानिब से ग्राउंड के अंदर। एक है विनिंग ट्रॉफी दिल्ली प्रीमियर लीग एडिशन 42nd, दूसरी रनर्स, और विनिंग ट्रॉफी हासिल करने के लिए तैयार है व्हाइट कैप्स बबारा की टीम, जिन्होंने एक लो टोटल बनाया था ज़रूर, लेकिन इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने में अब तक कामयाबी मिलती हुई व्हाइट कैप्स की टीम को डोडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ। और इस छोटे से हदफ में काफ़ी दबाव में दिखी शुरुआत से ही डोडोरा स्पार्टन्स की टीम। 82 पर गंवा दिया 9वां विकेट 17 ओवर्स के बाद। अब बशरत मलिक आए हैं गेंदबाजी के लिए इनिंग के 18वें ओवर में और मुबशिर को भेजा गया है शायद बल्लेबाजी करने के लिए। मुबशिर उतरा है बैटिंग करने के लिए। 82 पर 9 17 ओवर की गेंदबाजी के बाद बशरत अपने स्पेल का करेंगे आखिरी ओवर, बल्कि पे 1 गेंद उन्होंने डाल दी है, लेकिन हमारे स्कोरर ने वो गलती की थी पिछले ओवर में। उन्होंने वो ओवर फिनिश किया था, वाइड उन्होंने ऐड नहीं की थी और रन भी उन्होंने ऐड नहीं किए। मेरे ख्याल से 2 रन ऐड करनी चाहिए और हमारे स्कोरर जैद बिन फारूक को, क्योंकि एक तो वाइड उसके बाद 1 रन और बना था दूसरे रन के लिए जब दौड़ रहे थे, तब जाकर वो रन आउट हुए थे, तो 2 रन कम है स्कोर में, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। फातिमा बिंद इम्तियाज, वानी टेंट हाउस, निहामा के मालिक, आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ज्वाइन करने के लिए। क्रिकेट की जब बात आती है ना तो इम्तियाज साहब सफ अव्वल में रहते हैं, सपोर्ट करते हैं हमेशा क्रिकेट को। 19वें ओवर में अब बशरत मलिक गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, छोड़ती चली गई बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस मैच में दूसरी पारी में जान दिखी नहीं, एक तरफा मुकाबला चला गया। ये बाबर के 2 अच्छे स्ट्रोक लगने के साथ लगा था कि इस मैच में बाबर आखिर तक इस मुकाबले को पहुंचेंगे, लेकिन बाबर के आउट होने के बाद ना रियाज के साथी भी जल्दी आउट हुए, फिर फैसल शायद शफी ने भी विकेट अपना दे दिया। उसके बाद विकेटें लगातार गिरी। अब आखिरी विकेट
डेडरा स्पार्टन्स के लिए। बशरत मलिक था हाथ से, बढ़िया गेंद, कमाल की डिलीवरी जो कि गुड लेंथ गेंद थी। इस पर खेलने की कोशिश मुबशर ने की। प्रिंस नईम, बशरत मलिक वन ऑफ द सीनियर बॉलर एंड माई कज़न ब्रदर। तो प्रिंस साहब आपकी बल्ले बल्ले हैं। नईम साहब हैंडसम बॉय फ्रॉम ACC बरपोरा। इस बार बाउंसर का इस्तेमाल किया और अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया, कहा कि गेंद काफ़ी ऊपर उठी थी बल्लेबाज के सर के ऊपर से। 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर बढ़कर के अब 85, बल्कि स्कोरर लगातार वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। 2 रन उन्होंने कम किए हैं। 85 है इस वक्त स्कोर लेट है, थोड़ा सा वो अपडेट आपको बाद में करेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और फैंस ऑफ वाइट कैप्स बबहारा रेडी है सेलिब्रेशन के लिए। ये बबहारा ने लास्ट संडे भी जीत का झंडा गाड़ा था रामुश नाला के उस पार। ये कैच गिराया अपनी ही गेंद पर बशरत मलिक ने। बबहारा वॉरियर्स ने गुसु प्रीमियर लीग 32वां एडिशन अपना नाम कर लिया था और अब बबहारा वाइट कैप्स की टीम इस मुकाबले में जीत की दहलीज पर, जीत के दरवाजे पर। इस बीच निकाला गेंद को, फाइन खेलते हुए सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बारे थेपेड़ के आसपास गेंद आ रही थी और इसे बढ़िया प्लेस किया चौके के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस नईम साहब बता रहे कि उमर भाई अब आपने अपना चेहरा ऐसा ही बनाया जैसा ख्वाब होता है। ऐसी बात नहीं, आप हमारे दिल में बसते हो। यू आर माई लव ब्रदर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हिफाजत करे अल्लाह ताला आप के साथ दूसरे यानी व्यूअर्स को की भी। बिजी शेड्यूल है इस वजह से, और आपका भी बिजी शेड्यूल चल रहा है। आपका कमेंट जब आता है ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारे साथ हर दिन होते हो, कमेंट जब आप करते हैं तो हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले ठीक ठाक है। खुश रहो आप, स्टे ब्लेस्ड ब्रदर। 87 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अगली गेंद से ड्राइव किया, खराब फील्डिंग के चलते तेज आउटफील्ड, गेंद की विद इन नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बाउंड्री पर रियाज पहुंचे 23 पर। रियाज ने 45 गेंदें आज खेली, रन बनाए 23, 91 पर 9। इस मैच में जान बिल्कुल भी नहीं बची हुई अब डेडरा स्पार्टन्स के लिए। काफ़ी दूर है जीत से डेडरा स्पार्टन्स की टीम। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप हर गेंद पर छक्का भी लगाते हैं ना, क्या 6 अगर लग गया तो 10 छक्के लगाने होंगे। रियाज बता रहे कि वो तैयार नहीं थे, और अब रियाज को आउट करने की कोशिश हो रही है वाइट कैप्स बबहारा की तरफ से। इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, और कैप्टन ने वो कहा था फील्डर को कि जब वो कैच कवर पोजीशन पर उनका लेने की कोशिश की थी, कहा था कि नहीं लेना है। डिलिबरेटली उन्होंने वो कैच छोड़ा था। अरहान मानी, इमाद लतीफ़, इमाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सेहत व सलामत रखे भाई। आई ऑलवेज प्रे फॉर यू। आमीन, सेम टू बॉडी। ये मोहब्बत जब सच्ची होती है ना, तो इसीलिए आप हमारे लिए दुआ करते होंगे। ये कैच गिरा कवर पोजीशन पर, रियाज ने 1 रन पूरा कर लिया, और अब दूसरे के लिए भी जाने की कोशिश होगी क्या? जी नहीं। रियाज ना हंस रहे हैं, उनको पता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आतिशबाजी शुरू हो चली है रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर। आज काफ़ी भीड़ तमाशाइयों की खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है, क्रिकेट के दीवानों और क्रिकेट प्रेमियों से। और मुरन से आए थे आज शान मुरन या शान पुलवामा। आमिर वानी साहब कबड्डी प्लेयर, राजस्थान की तरफ से उन्होंने खेला लास्ट सीजन, शायद वो भी आए थे, और बड़ा अच्छा लगा मुझे उसको देख करके यहाँ ग्राउंड में। 92 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। पेनल्टी ओवर आखिरी गेंद पर उड़ाया, लेकिन 9 मिनट में जाकर गेंद गिरा
और 1 रन मिला इस गेंद पर। एक तरफा मुकाबला, एक तरफा फाइनल मुकाबला, वन साइडेड फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। 19 गॉन, 93 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब आखिरी ओवर में कितने चाहिए, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि आखिरी ओवर में ना इतने चाहिए कि आपको 6 में बनाने हैं 40, नामुमकिन लग रहा है। और गेंदबाजी के लिए तारिक का आखिरी विकेट बचा हुआ है और मुझे याद आ रहा है कि आखिरी विकेट के ऊपर यही 48 रन की पार्टनरशिप बनी थी, जब लग रहा था कि 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी व्हाइट कैप्स बबारा की टीम, लेकिन आखिरी दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत बेहतर खेला था और 132 पर लाकर खड़ा कर दिया था अपनी टीम को। पहली गेंद चौका मिलेगा। जी हाँ, इस चौके से ना अब काम होगा नहीं, ये बात बनेगी नहीं। अगर आप 6 चौके भी लगाते हैं ना तो तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा व्हाइट कैप्स की टीम का। इस बार डाउन द पिच आकर उठा दिया गेंद को, ओवर कवर और हासिल कर लिया 1 बाउंस चौका ऑफ साइड में। 1 मोर फ्रॉम द बेट ऑफ मुबशिर। मुबशिर 13 पर पहुंचे, 100 अप फॉर टीम और डडूरा स्पार्टन दे आर चेजिंग 133 रन्स, स्टिल नीड हाउ मेनी रन्स, 31 आई थिंक, 4 में चाहिए 31। और तारिक को पता है कि यहाँ से 4 में तो 31 नहीं बनेंगे, नो बॉल वो हरगिज नहीं करेंगे। इस बार शॉर्ट पे डिलीवरी, डॉट का यहाँ पे इजाफा खाते में, ये डॉट डिलीवरी के साथ ही अब अगली गेंद लेकर कर रहे तैयार। इस छोट से शफल किया इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर जाकर और मिड विकेट डीप में खेला गेंद को। ये जो तमाशाई आज आए थे ना, वो बता रहे कि आज मजा नहीं आया। वो चेस इन हिंदी, इन पंजाबी चेस नहीं आई। चेस तब आती जब बाबर कबल्ला गरजता, जब रियाज अच्छा खेलते। रियाज ने अपनी बैटिंग में ना अब तक 24 रन बनाए हैं 47 गेंदों से। तनवीर भट्ट, वानी इरफान, फिर रियाज क्यों अंदर है? हमारे स्कोर ने गलती कर ली है। पहली पारी में भी उन्होंने वो गलती की थी, मिसफील्ड किया वहाँ फील्डर ने और चौका। एक और मुबशिर के बैट से आता हुआ ये करेक्शन है। 107 9 विकेट के नुकसान पर और मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से यहाँ टीम व्हाइट कैप्स बबहारा ने। The winners are White Caps Babahara. They won this final match by almost 25 runs. Many congratulations to team White Caps Babahara, जिन्होंने 42वां एडिशन अपना नाम कर लिया दीरी प्रीमियर लीग का। और हार्ड लक कहेंगे यहाँ डडूरा स्पार्टन्स की टीम को। और मुझे वो कैच याद आ रहा है जो कि एडवोकेट ने लपक लिया था। वो कैच नहीं, मैच था, सबस्टिट्यूट थे वो आज। और हार्ड लक कहेंगे डडूरा स्पार्टन्स की टीम को। मनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम व्हाइट कैप्स बबहारा, जिन्होंने जीत का झंडा गाड़ दिया और मुबारकबाद के हकदार है यहाँ व्हाइट कैप्स बबहारा की टीम। और आपके साथ अब मिलेंगे ठीक 5 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। उसके बाद कल मॉर्निंग में आपके साथ मुलाकात करेंगे खदर मुगरन नंबर 2 से इनॉग्रल मुकाबले के साथ। तो कल तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।